नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज। अटल जयंती पर पीएम मोदी का यूपी दौरा। लखनऊ में अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे पीएम। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। सदैव अटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा आज का दिन। सीएम योगी ने अटल बिहारी को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने एक्स पर लिखा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन। प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की हार्दिक बधाई। उनके निर्णयों में राजनीतिक कुशलता थी। लोकतंत्र के प्रति उनकी अगाध आस्था वंदनीय है। मदन मोहन मालवीय की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट कर लिखा, उन्होंने उच्च आदर्श विचारों से हमारी पीढ़ी को परिचित कराया है। वो सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता थे। उनका जीवन भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा रहा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों से संवाद और संबोधन का विषय होगा भारत की बाल शक्ति। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने नए खनन पट्टों पर लगाया बैन। अरावली के सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने का भी फैसला। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। लोग सांस लेने में हो रहे बेहद परेशान और आंखों में हो रही जलन। प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार हो रहा पानी का छिड़काव। पूरे उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर लगातार जारी। दिन रात के पारे में अंतर घटने से बढ़ी ठिठुरन। जहां कोहरे से विमान और ट्रेन सेवाओं पर असर। दुनिया भर में क्रिसमस की रौनक। चर्च में उमड़ी लोगों की भीड़ एक दूसरे को हैप्पी मैरी क्रिसमस कह रहे और दे रहे बधाई। वहीं तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई। बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन। वाजिद बेग भी है हिंसा का आरोपी। वाजिद बेग के बारात घर को गिराया गया। उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले। प्रत्युष पांडे बने विशेष सचिव समन्वय विभाग। राजेश कुमार सिंह बने देवरिया के सीडीओ। अंकुर कौशिक को मिला राज्य ग्रामीण सड़क विकास। वहीं श्याम बहादुर सिंह को मिला सिंचाई एवं जल संसाधन। वहीं चित्रकूट में सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता से साइबर ठगी। आतंकवादी की मदद के नाम पर ठगी की गई। 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके 41 लाख ठगे। जालौन में एबीवीपी का 3 दिवसीय खुला अपराध अधिवेशन के दूसरे दिन भव्य छात्र रैली निकली। रैली में प्रदेश के 7 अन्य प्रांतों से आए विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट में प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। जंजीरों में बंद कर ऑक्सीजन मास्क लगाकर पहुंचा एक युवक। अपने साथियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस के दोषी को जमानत मिलने का विरोध। दिल्ली में मां के साथ पीड़िता ने धरना दिया। पीड़ित परिवार को आधी रात को पुलिस ने उठाया। इंडिया गेट पर धरने के दौरान पुलिस की कार्रवाई। अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एसएसपी अलीगढ़ ने पैदल गश्त किया है। संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लिया। प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की। भारत रत्न उपाधि देने की मांग पर संतों का समर्थन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने भारत रत्न देने की मांग की। कानपुर के गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा। अनियंत्रित कार ने पुलिस कर्मियों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर हुआ फरार। वहीं 2 सब इंस्पेक्टर सहित होमगार्ड हुए घायल। आगरा में सौदे को खंबे से बांधकर पीटा गया। मारपीट बवाल हंगामे का वीडियो वायरल। दुकान पर बैठी किशोरी से की थी छेड़खानी। विरोध करने पर किशोरी की मां से मारपीट। एक आरोपी युवक फरार। एक युवक हिरासत में।
जालौन में दरोगा द्वारा युवती से घर में जाकर छेड़खानी करने का मामला आया सामने, जहां कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। घर में घुसकर दरोगा ने लगाया था छेड़खानी का आरोप, जहां विरोध पर युवती के भाई को पीटने पर दरोगा पर गंभीर आरोप। हरदोई में खून से लथपथ हालत में व्यक्ति का शव बरामद, ईंट से कुचल कर की गई बेरहमी से हत्या। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में अज्ञात चोरों ने डीजे साउंड की दुकान में की 1.5 लाख से अधिक की चोरी। 2 साउंड मशीन, अन्य सामान को चोरों ने किया हाथ साफ। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में पुलिस की बदमाशी से मुठभेड़। पुलिस ने महिला अधिकारी से लूट करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही 50,000 कैश और अवैध हथियार किए बरामद। उत्तर प्रदेश में घरौनी को लेकर बदला गया नियम, जहां मिलेगा कानूनी मान्यता। साथ ही योगी सरकार ने की व्यवस्था, गांव में घर के लिए मिलेगा लोन। ललितपुर में फर्जी नौकरी लगवाने वाला आरोपी गिरफ्तार। शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में की ठगी। मुख्य आरोपी सूरज शिक्षा विभाग का था लिपिक। 100 से भी ज्यादा लोगों को बना चुका था शिकार। वहीं रायबरेली में सांड के हमले का लाइव वीडियो आया सामने, जो घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर सांड ने किया जोरदार हमला। सामने से गुजर रहे बाइक सवार ने बचाई मासूम की जान। रायबरेली में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। जीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर बेकरी में छापा। ऊंचाहार कस्बे की बेकरी का किया गया निरीक्षण में बेकरी यूनिट में मिली गंदगी। छापेमारी में बेकरी कर्मचारी ड्रेस में नहीं मिले। नोएडा के सेक्टर 52 में 7.47 करोड़ का फाइनेंस घोटाला, जहां मन्नापुरम ब्रांच के मैनेजर और कर्मचारी शामिल। 57 फर्जी लोन से कर डाली हेराफेरी। ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल में छात्र ने किया सुसाइड। हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। सूचना के बाद में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने समय पर आग बुझाई। वहीं बागपत में अतिक्रमण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर चला पीला पंजा। अतिक्रमण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। कौशाम्बी में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। एसपी के निर्देश पर पिपरी में गाड़ियों की जांच। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कटे चालान। नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं ललितपुर में दोस्त की हत्या कर फरार होने वाला आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ा। पुलिस की 4 टीमों ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जहां आरोपी ने हत्या की बड़ी घटना को दिया था अंजाम। कन्नौज में उचित मानदेय और सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग। आशा बहुओं ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। आशा बहुओं को राज्य कर्मचारी संयुक्त संगठन ने दिया समर्थन। संगठन के जिलाध्यक्ष बोले, आशा बहुओं का हो रहा जमकर शोषण। बागपत पहुंचे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाले मामले का किया समर्थन। लखनऊ में ईडी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट और प्रतिनिधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। ईडी ने 45,92,000 रुपए की संपत्तियों को जब्त किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख को जान से मारने की धमकी। बीजेपी नेता ने राइफल और पिस्तौल तानकर खुलेआम दी धमकी, जहां बीजेपी नेता पर हुआ मुकदमा दर्ज। झांसी में युवक पर चाकू से हमला। घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाया गया युवक। इलाज के दौरान युवक को तोड़ा दम। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। प्रयागराज में सफाई कर्मचारी की सफाई नायक के पद पर प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा विवादों में घिरी, जहां परीक्षा में शामिल सफाई कर्मियों ने धांधली का आरोप लगाते हुए नगर निगम ने जोरदार प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर की तेज आवाज के विरोध में छात्रों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आवाज नियंत्रित कराने की मांग की। फिरोजाबाद में यात्री बस में लगी भीषण आग। जब बस के टायर में आग लगने से पूरी बस जलकर हुई खाक, समय रहते हुए यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान।
समीर हत्याकांड में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवारजनों ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक को दिया धन्यवाद। मैनपुरी में हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। आरोपी रॉबिन ने सिर में चोट मारकर की थी हत्या, जहां परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता श्लोक पाठ अनिवार्य। सीएम धामी ने निर्देश पर हुआ लागू। सीएम धामी ने कहा, गीता कर्मयोग सिखाती है। सीएम धामी ने जन जन अभियान किया शुरू, जहां दूर दराज के क्षेत्रों में जनता को मिली सुविधा, लोगों तक सुविधाओं को सीधे पहुंचाना उद्देश्य। 50,000 से अधिक लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया। देहरादून में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान। 45 जिलों के शिविर का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने अभियान में की शिरकत। सीएम धामी ने लोगों से बात की, सुनी समस्याएं। किसान दिवस पर कृषि मंत्री की पहल, खेतों पर किसानों से मिले गणेश जोशी, संवाद किया और भोजन भी साथ किया। पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी का वीडियो वायरल। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासी हलचल तेज। वीडियो में महिला ने किसी वीवीआईपी का जिक्र किया। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने दी सफाई, कहा कि वीडियो एआई से निर्मित है। अंकिता हत्याकांड मामले पर बनाया गया वीडियो। देहरादून पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। एआई जनरेटेड वीडियो पर की कार्रवाई। पूर्व सीएम हरीश रावत का बनाया वीडियो। हरदा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई नाराजगी। वन भूमि में अवैध अतिक्रमण पर नाराज हुए सीएम धामी। सीएम ने कहा कि व्यवस्था के अंदर अतिक्रमण को हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जे पर लगाई है फटकार। हरिद्वार में महिला से मारपीट। महिला को खंभे से बांधकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। 5 लोगों पर केस दर्ज, जांच जारी। दिनेशपुर में बीजेपी का बांग्लादेश पर विरोध प्रदर्शन, जहां हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। बीजेपी ने सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की। देहरादून में ग्रामीण विकास योजना में बदलाव। हिमालयी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। खेती पर असर न पड़े। साल में 60 दिन कोई काम नहीं। ऋषिकेश में क्रिसमस पर विवाद। हिंदू संगठन ने क्रिसमस पर आपत्ति व्यक्त की है। हिंदू संगठन ने कहा कि क्रिसमस मनाना शहीदों का अपमान है। ऋषिकेश प्रशासन और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई। हरिद्वार में क्रिसमस कार्यक्रम रद्द किया गया। गंगा किनारे क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं होगा। तीर्थ पुरोहितों के विरोध पर क्रिसमस कार्यक्रम रद्द। ऋषिकेश में शंभू पासवान ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। व्यापारियों ने शहर की समस्याएं सुनी है, साथ ही सफाई, बिजली और ट्रांसपोर्ट सुधार की मांग। चमोली में लगातार बढ़ रहे भालू के हमले। छात्र पर भालू ने हमला कर उससे झाड़ियों में खींचा। छात्र के शरीर पर आई कई गंभीर चोटें। ग्रामीण कर रहे सुरक्षा की मांग। रुड़की में बिजली कटौती से नाराज विधायक ने खुद लाइन काटी है। रुड़की में विधायक का बिजली विभाग को सख्त संदेश। 3 दिन में सुधार नहीं, विधायक ने बिजली लाइन काटी। देहरादून के ओली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन। उत्तराखंड का प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल तैयार। ओली में खेलों में 300 खिलाड़ी होंगे शामिल। उत्तराखंड के गांव में सुविधाओं के लिए नया अभियान हुआ शुरू, जहां सरकार ने शुरू किया है गांव में शिविर। पलायन रोकने के लिए सरकार की बड़ी पहल। ऋषिकेश में लगातार बढ़ रही सूखी ठंड, कोहरे के कारण लोग सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियों से परेशान। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़। डॉक्टर ने मरीजों को ठंड से बचने के उपाय बताए। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम हुई अनाउंस, जहां पर टीम ने 3 वनडे और 5 T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। माइकल ब्रेसवेल करेंगे वनडे कप्तानी।
T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी की रैंकिंग में टॉप 1 पर पहुंचे दीप्ति शर्मा। बैटर्स में जमीमा को 5 स्थान का फायदा। साउथ अफ्रीका के कप्तान लॉरा वॉलवॉट ने वनडे बल्लेबाजी में फिर से नंबर 1 स्थान हासिल किया। इंडोनेशिया की तेज गेंदबाज गीड प्रियांदना ने एक ओवर में झटके 5 विकेट, जहां उन्होंने बाली के उद्याना क्रिकेट स्टेडियम में कंबोडिया के खिलाफ ये कारनामा किया। नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, साथ ही लिखा, हमारी कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। पंद्रह साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे विराट कोहली। खिलाड़ी के लिए ये टूर्नामेंट तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा मैच। रमिता जिंदल और हिमांशु ढिल्लों ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन। दोनों खिलाड़ियों ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। महाराष्ट्र के आर्य बोरसे और पार्थ माने की जोड़ी को 16-12 से हराया। वहीं इंग्लैंड ने अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। स्टार बल्लेबाज थॉमस ड्रेव को टीम की सौंपी गई कप्तानी, जहां फरहान अहमद को कप्तान बनाया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नए कप्तान का किया ऐलान। भारतीय स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने अपना कप्तान किया नियुक्त। जेमिमा WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेंगी। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के मुकाबले से ठीक पहले विराट कोहली और ऋषभ पंत ने बहाया पसीना, जहां मैदान में दोनों ने जमकर प्रैक्टिस की है। विजय हजारे ट्रॉफी में दोनों खिलाड़ी खेलते हुए आएंगे नजर। कोल इंडिया की सहायक कंपनी जल्द आएगी IPO। 1300 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। अगले 2 हफ्तों में ओपन हो सकता है इशू। ITR भरने के लिए 1 हफ्ते का समय बचा है। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक करें फाइल, जहां 5 लाख या उससे ज्यादा इनकम पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेट में 8 दिन बाकी। 31 दिसंबर के बाद पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। 6 महीनों में 23% बड़े पर्सनल लोन, जहां अप्रैल से सितंबर तक 6 महीनों में क्रेडिट कार्ड को छोड़कर अन्य सभी कंज्यूमर लोन में सालाना 6% से लेकर 23% तक बढ़ोतरी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन सस्ता। बैंक ने होम, वाहन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें घटाई। होम लोन की नई दरें 0.30% कम होकर 7.18% पर आई। स्विगी पर इस साल सबसे ज्यादा ऑर्डर हुआ बिरयानी, बर्गर, पिज्जा और डोसा, जहां कंपनी को मिले 9.3 करोड़ ऑर्डर। स्विगी पर सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाली डिश की लिस्ट में बिरयानी पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश में घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदने का सपना देखने वालों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। मकान और फ्लैट खरीदने वालों की जेब पर बोझ होगा कम। लोगों के लिए घर खरीदना अब होगा आसान। गोदामों में चावल का भंडार 12% बढ़ाए। पिछले साल की तुलना में ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। चावल निर्यातक देश को निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा कॉरिडोर। अनुपूरक बजट में 1,246 करोड़ का प्रावधान। इस धनराशि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। वहीं भारत ने स्वच्छ ऊर्जा में सोलर से लेकर इलेक्ट्रिक EV में रचा कीर्तिमान, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हुआ शुरू। स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% पहुंची। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर एक्शन में सरकार। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को किया तलब। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज फिर तलब। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हद्दाद की प्लेन क्रैश में हुई मौत। प्लेन में 8 लोग थे सवार। तुर्की में उड़ान भरने के 30 मिनट बाद हादसा। गाजा 9.3 लाख करोड़ रुपए में स्मार्ट सिटी बनेगी। ट्रंप सरकार 5 लाख करोड़ रुपए देगी। यहां लग्जरी रिजॉर्ट होंगे और हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, जहां पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले। 650 से ज्यादा ड्रोन, 36 मिसाइलों से 13 इलाकों को बनाया निशाना। 13 यूक्रेनी इलाकों में किए गए इस हमले में 3 लोग मारे गए।